हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैंने नायका से सामान मंगवाया है और मैंने थोड़ा ज़्यादा मंगवा लिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना, मैं ना इतने दिनों से सिर्फ कार्ट में ऐड करती जा रही थी एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग मैंने नायका से शॉपिंग की है। ऑल्दो मुझे रेगुलर करना चाहिए क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स अगर जेन्युइन आप देखो तो आपको नायका में ही मिलते हैं और कहीं पे भी नहीं मिलते, और स्किन के साथ छेड़छाड़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई ट्राइड इट एंड मेरे फेस पे जो हुआ था ना वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। एनीवे, मैंने बहुत टाइम के बाद नायका से शॉपिंग की है, सो आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूँ कि व्हाट डिड आई बाय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये इतना बड़ा बॉक्स आया है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने इसको सिर्फ ना ऐसे ओपन किया है, मैंने इसके अंदर का सामान ही देखा है बिकॉज आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने क्या ऑर्डर किया। मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें ऐड की हैं बिकॉज मेरी डिलीवरी काफ़ी डिले हो गई थी। तो ऐसे ना एक दो दिन के फ्रेम में याद रहता है कि अच्छा आपने ये लिया है, आपने ये ऑर्डर किया, इट्स गोइंग टू कम। एक हफ्ते बाद तो मेरे माइंड से बिल्कुल वैनिश हो गया था कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। सो आई थॉट कि मैं आपके सामने ही ओपन करूंगी। So first I ordered was this Insight highlighter. मैंने इसका बहुत रिव्यू देखा था। एक्चुअली मैंने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था यूज़ करते हुए। आई डोंट नो ये कैसा निकलने वाला है। वैसे अभी मैंने लगाया है, पता नहीं इट इज़ विजिबल और नॉट, बट मैंने अभी लगाया है इसको एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखो तो मुझे तो भाई अच्छी लगी। पता नहीं ये वैसे क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, बट फ्लाइट के लिए यूज़ होता है हाइलाइटर। वैसे तो मैं हाइलाइटर देखा जाए तो मैं कहीं भी घूमने भी जाती तो भी लगा लेती हूँ बिकॉज आई लव हाइलाइटर्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ब्लश और हाइलाइटर ऐसी चीज़ है जो कि आप विदाउट मेकअप, आपका कोई बेस नहीं हो, कोई कंसीलर नहीं हो, आप तब भी लगा सकते हो बिकॉज उससे फेस अलग सा ग्लो, अलग सी शाइनिंग आती है उसमें। मैंने ये अभी यूज़ नहीं किया है बट डेफिनेटली मैं इसका रिव्यू दूंगी आफ्टर माई यूज़। सेकेंड मैंने जो मंगवाया है वो है लैश पैराडाइज मस्कारा। दिस इज फ्रॉम लॉरियल। मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो मेबेलिन का है। तो उसमें क्या होता है कि वो वाटर प्रूफ है, तो मेरे लिए मस्कारा निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, जैसे मस्कारा और ये सारी चीज़ें नॉर्मली यू कैन यूज़, तो अगर मैं जैसे कहीं बाहर जा रही हूँ, मतलब बाहर भी ऐसे छोटे मोटे कोई भी काम के लिए या फिर ऐसे ही घूमने के लिए चले जा रही हूँ, तो हल्का सा इफ़ यू पुट, मैं घर आके जब मैं फेस वॉश करती हूँ दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उसको निकालूँ। एंड ज़्यादा ऐसे घिसने से भी ना मेरे लैशेस बाहर आ जा रहे थे। इतना मुझे समझ में आया कि वाटर प्रूफ मस्कारा इज़ नॉट फॉर मी। मुझे कोई रोना वोना नहीं है मस्कारा लगा के, मैं इतनी कॉन्शियस रहूँगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करती हूँ। ये भी मैंने कई लोगों के वीडियोस में देखा था। सेकेंडली मेरी एक फ्रेंड वो ये यूज़ करती है एंड शी टोल्ड मी दिस इज़ लवली। मतलब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बाहर निकालने में। लेट मी सी ये कैसा होता है। अगर किसी ने ये सारे प्रोडक्ट्स में अभी जो भी बताऊंगी किसी ने भी यूज़ किया है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई भी आप लोग को बैड रिएक्शन हुआ हो उससे, या फिर कुछ ऐसा जो सूट ना किया हो, तो प्लीज़ मुझे बताना, या फिर कुछ अच्छा रहा ना तब भी बताना। ओके, नेक्स्ट मैंने जो ऑर्डर किया है दिस वॉज लेटेस्ट लव चाइल्ड बाय मसाबा। ये लिपस्टिक अभी आई है बिल्कुल एंड आई जस्ट थॉट कि मैं ट्राई करती हूँ कि ये कैसा होगा। क्या होता है कि जब मैं लिपस्टिक नायका या किसी भी साइट पे देखती हूँ तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाती हूँ कि ये एक्चुअल में कलर क्या होगा, बिकॉज आप जो कलर देखते हो वो कभी भी आपके पास आता नहीं है, या फिर अगर सेम आपके पास आता है तो आपके लिप पे वो वैसा लगता नहीं है। आप कोई भी लिप शेड ले लो, वो सबके लिप्स पे, सबके फेस पे अलग अलग दिखता है। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, एक ट्राई करके देखती हूँ, फिर उसके बाद अगर कुछ अच्छा लगा तो आई विल ऑर्डर मोर। मैंने ये वाला ऑर्डर किया है एंड दिस इज इन द शेड हे शुगर। एक सेकेंड मैं बताती हूँ इसका शेड एक्चुअली। या दिस इज इन द शेड हे शुगर 08। आई डोंट नो, ये मतलब जब मैंने लिया था तो फिर मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये कैसा निकलने वाला है। मैंने थोड़ा ब्राउन शेड में ही लिया था एंड थैंकफुली वो थोड़ा ब्राउन शेड में ही आया है।
दिस इज द शेड एंड करेंटली मैं वही यूज कर रही हूँ अभी। तो मेरे फेस पे हल्का सा बहुत स्लाइटली वो ऑरेंजिश में आ रहा है, और जब मैंने देखा था तो वो एकदम ब्राउन आ रहा था। तो यही होता है कि मैं कुछ भी यूज करूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। अच्छा, खास बात इसकी ये है कि ये बहुत स्मूथली ग्लाइड कर देता है लिप्स पे, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। ऑल्दो इट्स नॉट मैट, इट्स ग्लॉसी, बट दिस इज नाइस। ये छोटू सा, इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट सी मुझे लगी, एंड इसका ये जो टच है ना, ये थोड़ा पेपर टाइप वाला फील आ रहा है। मतलब दिस इज गुड, ऐसे नॉर्मल प्लास्टिक वाला फील नहीं है। सो मुझे तो ये अच्छा लगा। बाकी मैं रेगुलर यूज में बताती हूँ कितना ये लॉन्ग लास्ट करता है, बिकॉज अभी मुझे वो भी नहीं पता है, सो मैं ये बताऊंगी। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा फ्रॉम पैक। सो एज आई टोल्ड यू कि मुझे मेरे मस्कारा से मेरे आई लैशेस झड़ने लगे थे। सो मैंने सोचा कि ऑल्दो मेरे पास एक एल्फ का था ऑलरेडी, लेकिन वो भी खत्म होने को आ गया था। सो और उसमें ना आईब्राउज और आई लैशेस के लिए, दोनों के लिए था। बट मैंने सोचा कि ये मैं इसका ट्राई करती हूँ, पता नहीं ये कैसा होगा। मैंने बिल्कुल एकदम रैंडम चूज किया था, आई डोंट नो ये कैसा होगा। सो मस्कारा यूज करने से पहले आप इसको एक बार अप्लाई कर दोगे ना, तो आपके लैशेस ऑलरेडी भीगे होंगे, तो मस्कारा इजीली अप्लाई हो जाएगा और फिर मल्टीपल कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सी आई अग्री दैट मेकअप इज इम्पोर्टेंट, बट यार तुम्हारा जो नेचुरल चीज है, नेचुरल स्किन, उसको तुम मेकअप की वजह से खराब ना करो तो ज्यादा बेटर है। मैं फ्लाइट पे मेकअप बहुत कम यूज करके जाती हूँ। मैं ना कंसीलर यूज करती हूँ, ना फाउंडेशन यूज करती हूँ, बिकॉज आई नो कि हम लोग की स्किन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एक्सपोज रहती है, और आर्टिफिशियल कैबिन में माई स्किन वोंट बी एबल टू ब्रीथ, सो माई स्किन वोंट बी ब्रीदिंग। उसके ऊपर से मैं और चीज़ें उसमें अप्लाई कर दूँ तो फिर क्या सेंस बनता है। ऑल्दो दिस जॉब रिक्वायर्स कि आप मेकअप लगाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, इट्स माई कॉल। आई वोंट रिकमेंड टू एनीवन जो भी मेरा वीडियो देख रहा है कि आप जॉब में रह के ये ना करो, वो भी जब उस जॉब की होलसेल रिक्वायरमेंट ही यही हो। सो आई वोंट रिकमेंड दैट, मत सुनना मेरी बात। नेक्स्ट आई ऑर्डर्ड वॉज दिस एनॉमली का ड्राई शैम्पू। मैंने कभी ड्राई शैम्पू यूज़ नहीं किया है, सो मैंने सोचा कि मैं यूज़ करके देखती हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वॉश माई हेयर ऑन एवरी डे बेसिस। एंड मेरा बाल ऐसा हो गया है ना कि 2-3 दिन में वो बिल्कुल ऑयली हो जाता है, इतना ऑयली हो जाता है, और सिर्फ इतना पोर्शन ऑयली होता है, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज माई हेयर। बिकॉज अगर कहीं बाहर जाना है, या फिर अगर बाहर नहीं भी जाना है, अगर फ्लाइट पे जाना है, तो आई नो वो ऑयली चीज़ काम आती है, बट इट फील्स वेरी ग्रीसी। मुझे वो नहीं अच्छा लगता है, मुझे ग्रीस लगाना या जेल लगाना मुझे नहीं पसंद आता है। सो मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई दिस, और इसमें आई थिंक राइस वाटर समथिंग लाइक दैट इज, हाँ, राइस स्टार्च विथ टी ट्री ऑयल। आई डोंट नो ये कितना यूज़ करेगा, आई मीन कितना यूजफुल होगा, बट आई वुड गिव इट अ ट्राई। एंड ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे ना ट्रायल बेसिस पे मंगवाई हूँ, देखती हूँ कैसा होगा। कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, जैसे कि मेरा मस्कारा एंड ऑल। सो देखते हैं ये कैसा काम करेगा। नेक्स्ट आई ऑर्डर्ड वॉज दिस स्विस ब्यूटी हाइड्रा आई सीरम पैच। मैं एक्चुअली खोल के देखना चाहती हूँ, बिकॉज इसका तो पूरा पैकेट ही है, मैं उसको खोल के देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में कैसा है। आई सीरम पैच तो मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना मेरे लिए, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि नींद तो मेरी कभी पूरी होती नहीं है, और जितनी नींद बची रहती है आँख में, उसकी वजह से इतनी पफिनेस आ जाती है कि पूछो मत। तो ये तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। मैंने एक ऑलरेडी लिया था, आई थिंक 2-3 years बैक जब मैं दुबई गई थी, तो वहाँ से मैंने पैचेस लिए थे, एंड वहाँ के तो भाई अलग लेवल के होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। वहाँ के प्रोडक्ट और इंडिया के प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस है, तो मैंने सोचा कि लेती हूँ, तो मैंने ट्राई किया था वहाँ पे। एनीवेज ये वाला है स्विस ब्यूटी आई सीरम पैच, एंड से खुल ही नहीं रहा है ये। खुल गया। ओके, सो आई हैव गॉट दिस एप्लीकेटर बोलते हैं इसको, आई थिंक लगाने के लिए ये। एंड
या गिर जाएगा. सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट. ये आई सीरम पैच है एंड इसको फिर लगाते हैं आँख पे, जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. ये मेरे पैकेट को आए 3 दिन हो गया है और मैं इसीलिए इसको खोल भी नहीं रही थी कि यार चलो ठीक है, जब वीडियो बनाऊंगी तभी सबको दिखा दूंगी, तभी खुद भी देख लूंगी. सो आई विल ट्राई दिस जल्द ही, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी. तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे डेस्परेटली नायका से चाहिए था और उसके चक्कर में ये सारी चीजें आ गई हैं. एंड वो था लव ब्यूटी एंड प्लानेट का शैम्पू एंड हेयर मास्क. सो ये दोनों ना मेरे सारे कलीग्स, आई कांट इमेजिन कि कभी किसी प्रोडक्ट के लिए किसी कलीग ने मुझे इतना बोला. मैं बता रही हूँ एटलीस्ट 5 से 6 कलीग्स ने मुझे बोला था कि ये शैम्पू बहुत अच्छा होता है. बिकॉज आई टोल्ड देम माई प्रॉब्लम, मेरा बाल बहुत फ्रिजी है, बहुत ज्यादा. एंड अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेनिंग से आई हूँ, ट्रेनिंग से एज ए ड्रिल्स करके आई थी जहाँ पे हमें पानी में कूदना था. तो पूरा क्लोरीन का वाटर मेरे बाल में इतना ज्यादा घुस गया है कि मल्टीपल टाइम शैम्पू करने के बाद भी वो जा नहीं रहा है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअली करूं क्या उसका. तो मैंने अपने कई सारे कलीग्स को बोला, तो उन्होंने बोला कि दे हैव ट्राइड दिस. सो मुझे नहीं पता अभी भी, बिकॉज मैंने यूज नहीं किया. देखो ये पूरे टेप्स लगे हुए हैं क्योंकि मैंने नहीं यूज किया है. और मैं इसको मैं एक्चुअली पता है कल ही हेयर वॉश की थी ना, आई वाज थिंकिंग मैं यूज करूँ. फिर मैं बोली ठीक है, लीव इट एक बार और, अभी एक दिन और छोड़ देती हूँ. उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आई विल डू माई हेयर वॉश, मैं ये पक्का यूज करूंगी. सो व्हाट हैपन कि मेरी एक कलीग थी, उसका बाल भी बिल्कुल मेरे जैसे, बिल्कुल फ्रिजी और मतलब बिल्कुल ऐसे. सो शी स्टार्टेड यूजिंग इट. सो आई रिमेम्बर आई वॉज डूइंग अ फ्लाइट विथ हर. तो उस टाइम उसने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था एंड शी जस्ट ऑर्डर्ड दिस. उसने बोला कि अभी मैं इस पैटर्न के बाद घर जाऊंगी तो आई यूज इट बिकॉज मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगा. और कट टू 2 वीक्स उसने अपना हेयर कट करवाया था एंड उनके बाल यहाँ तक हो गए थे. उनका बाल मैं गई, मैंने बोला अरे आपने हेयर कट लिया, अच्छा लग रहा है करके. देन व्हेन आई टच है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है अगर आप इतना हेयर कट करो और आपका फ्रिजी हेयर रहता है ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन. तो मोस्टली पीपल या तो स्मूथनिंग उसमें करवा लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट बाल में ले लेते हैं जिसकी वजह से वो मैनेजेबल रहे, टेमेबल रहे. That lady told me कि I did not do any smoothing because I touched her hair. मैंने बोला कि यार आपने स्मूथिंग क्यों करवा ली. तो उसने बोला मैंने स्मूथिंग नहीं करवाई है. मैंने बोला कि आपका बाल मेरा बाल ऑलमोस्ट सेम था, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे वो रियलाइजेशन वाला होता है ना जैसे टीवी में दिखाता है, हाय तुम्हारे बाल, वो वाली चीज हो गई थी लिटरली मेरे साथ. मैंने बोला ये आपके शैम्पू से हुआ है लिटरली. उसने बोला हाँ, मैंने वो जो लव ब्यूटी एंड प्लानेट का यूज किया था ना उस टाइम, उस चीज को एटलीस्ट 2 वीक 3 वीक हो चुके थे. मैंने बोला ये 2-3 वीक में आपके बाल का हालत है. बोली हाँ. एंड आई वाज लाइक बेटा एक बार ट्राई करती हूँ, ठीक है क्या, मतलब इतने सारे शैम्पूज और इतनी सारी चीजें लोग ट्राई करते हैं ना, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो फिर आई कंटिन्यू दिस. तो मैंने ना सिर्फ इस चीज के लिए, मुझे इसके लिए नायका से शॉपिंग करनी थी एंड आई शॉप्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स जो भी था. खैर बाकी ये कुछ यूज की है, ऐसा नहीं है, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज समथिंग वे बियॉन्ड द स्काई. वो इतना अच्छा है. वो कह रही थी कि अगर सिर्फ शैम्पू लगाओगे ना तो भी आपका बाल अच्छा रहेगा, बट अगर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा ना तो इट इज लाइक चेरी ऑन द टॉप. सो आप डेफिनेटली ट्राई करो. मैंने बोला ठीक है, आई ट्राई, डोंट वरी. मैं उसी दिन घर वापस आई एंड आई ऑर्डर्ड फॉर दिस एंड अभी देखती हूँ कैसा है. बहुत होप से यार इससे, लेकिन इतना होप मुझे रखना नहीं चाहिए, बट फिर भी क्योंकि आई एम रियली डन विथ माई हेयर. मुझे अभी कुछ ट्रीटमेंट कराने का मन नहीं कर रहा, मतलब मैं करवाऊंगी बट अभी मन नहीं कर रहा है मेरा. सो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है. So, मैंने अभी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए, आई डोंट नो वो कैसे निकलने वाले हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू लिपस्टिक और हाइलाइटर के अलावा मैंने कुछ यूज नहीं किया अभी. सो लेट्स सी वो कैसे होते हैं. बट आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, अगर किसी ने भी ये यूज किया है या फिर एक प्रोडक्ट भी अगर यूज किया है या फिर कैसा उसका रिव्यू रहा, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, प्लीज मुझे बताना कि कैसा रहा.
एंड मैं ये किसी को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि मैंने ये चीजें लिया। तो अगर मेरी जैसी प्रॉब्लम सबको होती है, या फिर जो भी प्रोडक्ट मैंने लिया है वो क्यों लिया है, मैंने उसके पीछे उसका रीजन भी बताया। तो अगर सेम प्रॉब्लम्स आपकी भी होती है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। एंड आई जस्ट होप एंड आई एम रियली कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज इतना बड़ा पैकेज आया था ना, तो आधा तो मैं ही ऐसे हो गई थी कि ए भाई मैंने इतना सामान मंगवाया, मुझे तो पता ही नहीं है मैं इतना सामान मंगवाया है। तो फिर अभी अगर यार काम नहीं किया ना तो मेरे तो बिल्कुल मेरे ना होप्स डाउन हो जाएंगे बिल्कुल। और ठीक है, लेकिन फिर भी यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सब अच्छा होगा। मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ ना कि पता नहीं सामान में मतलब ये सारे मैं यूज करूंगी तो क्या होगा, बट होप फॉर द बेस्ट। So thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. और अगर कुछ नहीं तो please give me love and support. Thank you so much. Bye bye.